गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है अप्रैल 30 और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। 49,380 के आसपास मार्केट कल के दिन में क्लोज किया था और आज के दिन में 49,477 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। छोटा सा गैप अप दिखा रहा है हम लोग को। अगर हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं ना कितने पॉइंट्स का ये गैप अप है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है 97.60 के आसपास का ये गैप अप है। अराउंड इसको 100 पॉइंट्स मान सकते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप दे रहा है मार्केट आज के दिन में। बट स्टिल जहाँ पे ओपन हो रहा है वो एक PSY का रेंज है, ठीक है। PSY के रेजिस्टेंस पे ही ओपन हो रहा है मार्केट। तो जब ओपन हो जाएगा मार्केट, उसके बाद से हम लोग को ये चेक करना है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर जा रहा है या फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर निकल जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी मार्केट को ओपन हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं। थोड़ा मार्केट ओपन होने ही वाला है। ऑलराइट, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही मार्केट यहाँ पे देखिए अभी इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेड कैंडल शो हो रही है हम लोग को। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट अब इस लेवल पे स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद से हम लोग प्लान करते हैं। स्टेबल होने के लिए 5-10 मिनट ही वेट करना है हम लोग को, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 49,411 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए जहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ से दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर बायर्स एंड सेलर्स की सबसे पहले बात करें तो मार्केट के अंदर में एक बायर है तो उसके अगेंस्ट में एक सेलर भी बैठा हुआ है, ठीक है। एक सेलर भी बैठा हुआ है और डिफरेंस पता करें ना तो केवल 19-20 का ही फ़र्क है यहाँ पे कि सेलर्स थोड़े से कम हैं और बायर्स ज़्यादा हैं। बट अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं वो कब इधर से उधर हो जाए ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए हम लोग को 1 बायर और 1 सेलर ही मान के चल रहे हैं। प्लानिंग क्या होने वाली है हम लोग को कि अगर 500 के ऊपर मार्केट निकल जाए, ठीक है, अगर ये 500 के ऊपर निकल जाता है इस PSY के 49,500 का जो PSY है इसके ऊपर निकल जाता है, मार्केट सस्टेन कर देता है, देन फिर इसको कंसिडर करेंगे हम लोग बुलिश, ठीक है। क्या कंसिडर करेंगे? बुलिश मार्केट है और फिर हम लोग सी साइड में ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। इन केस अगर ये चीज़ नहीं होती है और मार्केट यहाँ से गिर जाता है, जैसे अभी मान लीजिए कितना भी अच्छा कैंडल दिख रहा हो ना, कभी भी कैंडल रिटर्न ले सकती है। तो अगर मान लीजिए कैंडल्स रिटर्न लेके और यहाँ पे नीचे आ जाएं, कहाँ तक? ये जो 300 का लेवल है, ठीक है, इस 300 के लेवल के आसपास आके सस्टेन करने लगे मार्केट, देन फिर इसको हम लोग बेरिश कंसिडर कर लेंगे। यही चीज़ें अप्रूव होने वाली हैं हम लोग को कि ट्रेड का प्लानिंग यही बनने वाला है। क्योंकि अगर ये डेटा हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंस होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 बायर होते, 1 सेलर होता, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग सेलिंग साइड में प्लानिंग करते। बट ऐसा नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। तो फिर दोनों साइड का चीज़ें हम लोग को प्लान करना पड़ेगा और दोनों साइड में हम लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों चीज़ों में से जो भी अप्रूव होता है या फिर अगर इसके बीच में कुछ और भी डेटा में अंतर आता है देन फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स अभी देखिए जो मार्केट है वो 49,630 के आसपास चला आया, कंटिन्यू वे में मोमेंटम दे दिया एक अच्छा खासा। यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग का नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर सेटअप बना ही नहीं है। अगर प्रॉपर सेटअप बनता देन फिर हम लोग उसमें एंटर करते इस ट्रेड में। बट यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं है, जिस वजह से हम लोगों ने एंट्री ही नहीं किया है और मार्केट अभी देखिए कंटिन्यू वे में ऊपर निकलते ही जा रहा है नॉन स्टॉप। क्या प्लान हो सकता है हम लोग का? अब ये ट्रेड हम लोग को थोड़ा सा फंसा रहा है क्योंकि अब ये टॉप पे जाके एंट्री दिलवा सकता है और टॉप पे जाके एंट्री दिलवा के एक रिट्रेसमेंट दे दे तो देन फिर एसएल के चांसेस बढ़ रहे हैं हम लोग के, ठीक है। तो क्या प्लानिंग करनी है हम लोग को? पेशेंसली वेट करना है और कुछ कर ही नहीं सकते हैं पेशेंस के अलावा। जब ट्रेड देगा तभी ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी देखिए 550 के आसपास से मैं ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था, अभी ये 650 चला आया। 450 पे भी प्लानिंग चल रही थी बट 450 से 550 हो गया, 550 पे प्लानिंग किया तो यहाँ पे 650 हो गया। अब 650 पे देखते हैं थोड़ा सा रुकता है कि नहीं। बिना रुके हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक नहीं रुकेगा मार्केट ऐसे फ्लो में निकलते हुए रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे, लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखिए ये 49,600 के आसपास आ रहा है।
अगर ऐसे ही गिरते गिरते ये फिर से 550 के आसपास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं ट्रेड में अपने। ठीक है ट्रेडर्स, प्राइस आ रहा है हम लोग का। ठीक है, ये यहाँ पे पैनिक सेलिंग है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, सही जगह पे आने दीजिए, फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। सही जगह का मतलब 540 550 के आसपास आने दीजिए और सस्टेन करने दीजिए थोड़ा सही से अभी, ताकि ये जो पैनिक सेलिंग का इम्पैक्ट था ये ख़त्म हो, तभी ऊपर निकल पाएगा। अदरवाइज़ अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पैनिक सेलिंग आया है तो मार्केट यहाँ पे फिर से टच करने इस लेवल को आ सकता है, इस वाले पॉइंट को, अपने लो को। अगर ये टच करने आएगा तो फिर अब सेंटिमेंट बदल देगा मार्केट, पूरा बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है थोड़ा सा सस्टेन ही होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर लिया है 49,500 के कॉल ऑप्शन में और 400 के कॉल ऑप्शन में। देखिए जब पैनिक सेलिंग आया था पहले, वहाँ पे ही ऑर्डर प्लेस करने जा रहे थे, बट इतना तेज़ हुआ, ये कहिए हम लोग का सही जगह पे ऑर्डर लगा नहीं, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे लॉस में हो गए होते। तुरंत थोड़ा सा रुक गए हम लोग, जिस वजह से ये पैनिक सेलिंग से बच गए। अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक का जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग अपना जो प्लेस करेंगे वो करीब 460 के आसपास देंगे। ठीक है, और जो टारगेट लेंगे हम लोग वो 650 या 640 के आसपास का लेंगे। ठीक है, करीब 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हो रहा है और यहाँ पे 89 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। थीटा का डीके आज के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एक काम कर सकते हैं क्या, हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर दे क्या इसी पोजीशन को कन्वर्ट करके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है 49,400 का कॉल, तो फिर इसमें लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। अगर ऑप्शन सेलिंग रहेगी ना तो फिर फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें हम लोग का जो प्रॉफिट बनेगा, अगर वो साइडवेज भी हो जाता है मार्केट तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। थोड़ी देर होल्ड करते हैं, देखते हैं थीटा डीके होता है कि नहीं होता है। अगर थोड़ा सा जहाँ पे होल्ड कराने लगेगा मार्केट, देन फिर हम लोग इसको निकालेंगे। ट्रेडर्स, यहाँ पे जो प्रीमियम है ना वो हम लोग का अच्छा खासा अभी ठीक ही ठाक मिल रहा है यहाँ पे एक्सपायरी के दिन में, तो ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे हम लोग, अपने प्रीमियम को बुक करेंगे, बिकॉज़ ये एक्सपायरी है तो फिर यहाँ पे डीके बहुत तेज़ होगा। अभी देखिए जितना प्राइस हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, कितना प्राइस हम लोगों ने गेन किया है, लगभग 60 पॉइंट। अगर 60 पॉइंट के हिसाब से देखें तो फिर प्रीमियम हम लोग का उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है और 60 पॉइंट ही बस मार्केट गया है, और वहाँ से 50 पॉइंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जब 110 पॉइंट 112 पॉइंट मार्केट मूव कर जाए एक्सपायरी के दिन में, तब जाके प्रीमियम हम लोग का 50 पॉइंट्स के आसपास मिलता है। बट यहाँ पे ही प्रीमियम हम लोग को अच्छा खासा मिल रहा है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा पहले बुक करेंगे टारगेट से, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट अचीव कर दिया है प्रीमियम ने। ठीक है, ओवर ऊपर निकल के। ठीक है ट्रेडर्स, मैं इसको बुक कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। 93,000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे 306 के आसपास हम लोगों ने चला गया था प्राइस, बट यहाँ पे बुक थोड़ा सा नीचे हुआ है, स्लीपेज आया, 1,03,000 4,000 तक का चला गया था प्रॉफिट। 10:45 पे देखिए जो कैंडल ऊपर गई थी ना, सेम कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, ये जो हम लोग को कैंडल दिख रही है 10:54 की, ये सेम कैंडल उससे ऊपर यहाँ पे निकल चुकी है, इससे ऊपर, बट प्रीमियम क्या हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सही प्राइस मिल रहा है, बुक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोगों ने इसके जस्ट पहले बुक किया 10:51 की जो ये कैंडल है इसी में, और काफ़ी सही प्राइस पे हम लोग को बुक हो गया है। 93,109 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बन के आया है। ये सही है, क्योंकि जो प्राइस था, जिस हिसाब से आज एक्सपायरी है, जिस हिसाब से मार्केट चला है, उस हिसाब से प्रीमियम काफ़ी सही मिला है हम लोग को। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। सिंपल सा रूल है, बायर्स एंड सेलर्स का डेटा। अगर यहाँ पे बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा हैं तो मैं बाइंग साइड में ही जाऊँगा। ठीक है, मैं सेलिंग में कभी नहीं जाऊँगा। सेलिंग में तभी जाऊँगा जब सेलर्स यहाँ पे कम दिखेंगे। मुझे यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा दिखे, इसलिए मैं बाइंग में गया। ठीक है,
PSY का सपोर्ट था हम लोग के पास, काफ़ी अच्छा प्राइस था। अभी देखिए 10:55 हो रहा है और हम लोग का टारगेट अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग और इस चीज़ को देखते हैं कि मार्केट इसके बाद से क्या सीन क्रिएट करता है, क्योंकि मेन मोटो है हम लोग का समझना, ट्रेड करना इज़ सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है कि मार्केट को सीखें, मार्केट को समझें, ताकि जितने भी स्टॉप लॉस हैं हम लोग के, वो स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर पाएँ हम लोग, एकदम ना के बराबर स्टॉप लॉस को हिट कराएं हम लोग। ठीक है, एक्यूरेसी जितनी इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग उतनी इंक्रीज़ करेंगे। और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करिए, और अपने सेटअप में जो भी कमियां हैं उन कमियों को फाइंड आउट करिए, और कमियों को फाइंड आउट करके उस पर एक एग्जीक्यूट करिए उन कमियों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ये चीज़ पता करने के लिए जो ये करंट कैंडल है 10:54 की, ये रेड कन्वर्ट क्यों हो रही है, क्योंकि जो अभी भी बायर्स एंड सेलर्स का डेटा है वो अभी भी यही कह रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए और ज़्यादा, बट स्टिल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है। तो क्या ये एक ट्रैप है बायर्स का या फिर केवल एक रिट्रेसमेंट है, ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये केवल और केवल एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट इसको अभी और ऊपर निकलेगा और ये करीब करीब 700 को टच करेगा या उसके ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम लगाएगा। वैसा तो थोड़ी है कि मार्केट यहाँ से ऐसे एकदम मान लीजिए रॉकेट ही दिन भर करता रहेगा, साइडवेज भी रहेगा मार्केट। 80% ऑफ द टाइम याद रखिएगा, 80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, और यही चीज़ें हैं जो ऑप्शन बायर्स को लॉस कराती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले ही निकलने का सोचता हूँ जब भी मेरा पॉइंट अच्छा खासा मिल रहा हो। यहाँ पे आज के दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने टारगेट से पहले निकाल लिया, ये क्यों किया, ये कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है, ये क्या है। बट इसके पीछे मैंने आप लोग को लॉजिक समझाया कि अगर मैं यहाँ पे ये मिलाता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आप बताइए मुझे, ये 100 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, 100 पॉइंट्स में कितना प्रीमियम मूव करना चाहिए, जबकि एट द मनी है तो 49,500 है या फिर 49,400 है, तो कितना मूव करना चाहिए। सिंपल सा इसका रूल होता है डेल्टा। ऑप्शन ग्रीक्स आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ग्रीक्स अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने कोर्सेज में एक्सप्लेन करके प्रॉपरली इस चीज़ को रखा हुआ है कि ऑप्शन ग्रीक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है वो, और आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि 100 पॉइंट्स मोमेंटम के बाद आपका जो प्रीमियम है वो कितना मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था एक ओवरऑल डायरेक्शन कि अगर 100 पॉइंट्स मूव होता है तो जो प्रीमियम है वो आज एक्सपायरी है, उस वजह से 0.4 के अकॉर्डिंग मूव करेगा, डेल्टा 0.4 थीटा को मैनेज करते हुए। डेल्टा 0.4 को अगर हम लोग मिलाएं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब अगर 100 पॉइंट्स मूव हो रहा है तो इनटू कर देंगे 0.4 से। ठीक है, और ये निकल के आएगा 40 पॉइंट्स के आसपास, यानी कि जब टारगेट अचीव होगा तो हम लोग का प्रीमियम 40 पॉइंट्स मिलना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे प्रीमियम की अगर बात करें तो 60 पॉइंट मिल रहा था, याद होगा आपको, 242 से प्रीमियम हम लोगों ने बाई किया था और 305 306 चला गया था। 242 से 305 306 कितना होता है ओवरऑल 65 पॉइंट्स, तो 65 पॉइंट्स यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है। और अगर 65 पॉइंट्स को देखें तो ये तो 100 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो 100 पॉइंट से ऊपर टारगेट मिलने पे इतना मिलना चाहिए था, बट ये इतने में ही इतना मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि अभी कुछ दिनों में मतलब कुछ आने वाले कुछ टाइम में, कुछ मिनट्स में मार्केट क्या करेगा, दबा के यहाँ पे डीके करने वाला है। अचानक से सडन डीके इंक्रीज़ हो जाएगा और इस 65 को 40 पे अल्टीमेटली खींच के लाएगा। अगर ये 40 पे नहीं आता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट वहाँ से और ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तुरंत, और 65 पॉइंट्स जो मिल रहे हैं वो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुक जाएगा थोड़ी देर, प्रीमियम छोटा छोटा मोमेंटम ऐसे करेगा और मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर निकल रहा होगा। ठीक है, ये होता है आईवी। आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझना पड़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट ऑप्शन ग्रीक के अंदर का ही है। ठीक है, तो मार्केट इतना इजी नहीं है, मार्केट को समझना पड़ेगा आपको कि कब क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। अगर यहाँ तक मैं होल्ड भी कर लेता तो मेरे को उतना ही प्रीमियम मिलता जितना मेरे को यहाँ पे मिल रहा था, और ये चीज़ मैंने पहले ही समझ लिया क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स को मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको भी कि मार्केट को समझने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। अगर ऑप्शन ग्रीक आपको भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट पहले ही हमको निकल जाना चाहिए टारगेट से। क्यों? क्योंकि मेरा अल्टीमेटली टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और चीज़ को वॉच करते हैं कि क्या मार्केट इसके आगे का सीन क्रिएट कर रहा है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और कंसेप्ट आपको अगर अच्छा लग रहा हो डेफिनेटली लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वेट करते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives the best प्रोडक्ट्स अभी देखिए मार्केट जो है 49,550 के आसपास है। क्या प्लानिंग हो सकता है हम लोग का? ट्रेड हम लोगों को तो लेना नहीं है, वॉच किया हम लोगों ने और उसके बाद से भी हम लोग को क्या देखने को मिला कि मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ पे साइडवेज ही है, कहीं भी नहीं जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो कोई फ़ायदा है नहीं हम लोग को अब यहाँ पे रुक के और वॉच करके मार्केट को स्लोली लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है मार्केट। क्योंकि देखिए पिछला हाई जो मार्केट का रिसेंट हाई है उसके रिसेंट हाई से नीचे है, उसके रिसेंट हाई से ऐसे कर करके मार्केट यहाँ पे नीचे आते जा रहा है स्लोली। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं यहाँ से कि मार्केट 49,500 का जो ये लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि इस पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेलर्स जो है बायर्स जो हैं वो पहले से कम थे, बट जो सेलर्स थे जिन्होंने ट्रेड लेके रखा हुआ था वो अपने ट्रेड्स को एग्जिट करेंगे बिकॉज उनका थीटा डी की वजह से लॉस चल रहा होगा। आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में लॉस चलेगा तो वो मजबूरन है कि उनको पोजीशन अपनी काटनी पड़ेगी। तो इसीलिए है कि यहाँ पे अब कोई रुक के फ़ायदा है नहीं, वैसे भी ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को आज के दिन में अब। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है आप लोग को देन डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करूँगा कि क्या आपका मार्केट यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कुछ भी फंसता है देन डेफिनेटली पूछिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग को भी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो फिर आप लाइव स्ट्रीम वाले ग्रुप से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ने का फ़ायदा यही होगा कि जो भी मैं ये एनालाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ से जो हम लोगों ने प्लान किया, जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में लाइव में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा ये। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मार्केट को सीखने में आसानी हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन होइए और आप भी इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।